इट इज दो किए थे, एक पी बाय रो प्लस जी एच हाफ वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट के। ये क्या चीज है? प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। एक आएगा P प्लस रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों का सम क्या है? कांस्टेंट है ना। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है? टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी कि ये वाला फॉर्मूला निकालने को बोल रहे हैं। टोटल एनर्जी क्या कुछ गिवन है? प्रेशर इज 10 ग्राम फोर्स पर mm स्क्वायर, वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड, हाइट 0.2 मीटर। अब देखिए हाइट 0.2, वेलोसिटी गिवन है, सिर्फ इसको कन्वर्जन करना है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000, हमें पता है ना बेटा। मैं बोर्ड क्लीन कर दूं इधर से, चेक करो। मेरे ये बताओ कि 1 kgf कितने न्यूटन के बराबर होता है बेटा? 1 kgf इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन? 9.8. 1 kgf is 9.8 newton and 1 gram force is 980 times 980 minus 5 newton. Yes or no? 1 meter is 1000 mm. So 1 mm is 10 to minus 3 meter. 1 mm square minus 6 meter square. प्रेशर कितना दिया? 10 ग्राम फोर्स पर mm स्क्वायर। 10 980 minus 5 न्यूटन डिवाइड बाय 10 in 90 10 to minus 5 न्यूटन अपॉन 10 to minus 6 मीटर स्क्वायर। चेक करोगे प्रेशर आ गया, ये प्रेशर की वैल्यू डालने यहाँ पे, ये होगा तेरा -6 ऊपर जाके +6 5 10 980 00 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेक करो, इट इज 98000 डेंसिटी 1000 प्लस G10 हाइट कितनी दी है? 0.2 प्लस V स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर बाय 2, 1 2 3 1 2 3 कटा 98 प्लस 2 प्लस 0.01 बाय 2, तो 100.005। ठीक है, जूल्स पर केजी। यहाँ पे भी मेरे को जी 9.8 लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे भी 980 ले रहा हूँ, थोड़ा सा आंसर का फर्क आ गया इसलिए। कर दो रे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सिर्फ कन्वर्जन देखनी थी आपको।
बोर्ड क्लीन कर दूं बेटा? क्या बात, आज संडे बना रहे हो क्या सारे? कोई जवाब नहीं, हाँ ना कुछ नहीं। हाँ, अंशुल, राज, सौरभ। नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर। 81 दो। मान ली एक और क्वेश्चन देख रहा था। क्वेश्चन तो पुराना है, बट वो आजकल वो आपके फार्मर्स वाले प्रोटेस्ट के झंडे लेके खड़े होते हैं ना सारे। क्वेश्चन है, व्हाई फ्लैग्स फ्लटर? कहता है ऐसे ऐसे हिलते क्यों रहते हैं फ्लैग्स? इसमें बर्नौली थ्योरम लग जाती है। अब देख बर्नौली थ्योरम कैसे लगती है। कहता है ये फ्लैग है, ये से विंग था उसका, एरोप्लेन का, तो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वेलोसिटी कम, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। ऊपर p1 नीचे p2, तो देयरफॉर p1 इज लेसर देन p2। यस और नो? ऊपर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, ठीक है, तो v1 इज ग्रेटर देन v2, p1 इज लेसर देन p2, तो प्रेशर वेरिएशन से जहाज ऊपर उठता है। सिमिलरली ये एक फ्लैग है, जब वो ऐसे होता है तो इधर वेलोसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, इधर प्रेशर ज्यादा, वो उसको ऊपर को बाहर को फेंकेगा, ठीक है। फिर इधर वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, तो ऐसे फेंकेगा, तो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा फ्लैग। बर्नौली थ्योरम नहीं देगी, क्योंकि प्रेशर वेरिएशन आती रहेगी दोनों तरफ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। डन? यस सर, ठीक है। तो व्हाई फ्लैग्स फ्लटर, इसमें बर्नौली थ्योरम लगती है। अब क्वेश्चन देख, in a model aeroplane the flow of the speed on the lower and upper is, ठीक है, तो ऊपर स्पीड कितनी है 70, और नीचे स्पीड कितनी है 63 मीटर पर सेकंड। डन? ऊपर स्पीड ज्यादा है, नीचे स्पीड कम है। What is the lift on a wing if the area is 2.5 meters square? एरिया 2.5 मीटर, वो तुमसे फोर्स पूछ रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर क्या करूंगा P2 माइनस P1 इनटू एरिया कर दूंगा, P2 माइनस P1 इनटू एरिया कर दूंगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर, इट इज P2 माइनस P1, इट इज रो बाय 2 V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इज P2 माइनस P1। चेक कर। कर दो रहा बेटा। अब तुम्हें P2 माइनस P1 की वैल्यू पता है, डेंसिटी ऑफ एयर
डेंसिटी ऑफ एयर आपको पहले पता है कि क्या ले सकते हैं, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ले सकते हैं, ठीक है, 1.3। तो मेरे पास क्या बना, P2 माइनस P1 इज 1.3 बाई 2, V1 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर इंटू एरिया 2.5 is force. It is 0.65, 70 minus 63, 70 plus 63 into 2.5 is force. चलो आ जाएगा फोर्स। कर दो बेटा, 81 सॉल्व कर लोगे। मैंने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b लगा दिया, 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, 70 माइनस 63 70 प्लस 63 इंटू एरिया इज फोर्स। P2 माइनस P1 की वैल्यू डाल दी, रो बाय 2 V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। सॉल्विंग हो जाएगी कि मैं करके दूं? हो जाएगी सर। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी 1.25 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब थ्रू कॉनिकल सेक्शन। यहां पे रेडियस है 0.1 मीटर और यहां पे रेडियस है 0.04 मीटर, एंड द प्रेशर डिफरेंस इट इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इधर P1 इधर P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो लिक्विड ऐसे जा रहा है। अब हॉरिजॉन्टल पाइप में दे दिए, ठीक है, मेरे को क्या ढूंढना है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो मेरे को या यहाँ पे या यहाँ पे किसी एक जगह वेलोसिटी ढूंढनी है, एरिया दोनों जगह को पता है, कर पाओगे? ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, हमने क्या लगाई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इट इज पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू V1 पाई 0.04 का स्क्वायर इंटू V2, पाई और पाई कटा, 0.1 इंटू 0.1 इंटू V1 0.04 इज इक्वल टू V2। ये पॉइंट्स कटेंगे, ऊपर एक एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, चेक करो, 100 V1 इक्वल टू V2 रिलेशन बन जाएगा, 100 V1 इक्वल टू V2। बोलो, मैंने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से A1 V1 इक्वल टू A2 V2 करके V2 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ V1। अब हम क्या लगा रहे हैं, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, P1 हाफ रो V1 का स्क्वायर मस्ट इक्वल टू P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर। चेक करो, P1 माइनस P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना 10, डेंसिटी 1250 बाई 2, V2 का वैल्यू 100 V1 डाल दो, 100 V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, चेक करो,
यहाँ से V1 निकालो, करो फटाफट। Sir, should it not be 100 by 8 V1 is equal to V2? यार दो गलतियां हो गई। 100/16 आएगा। फोर फोर का 16। अगर डिवाइड करना चाहते हो तो 4 के साथ डिवाइड कर दो, 25/4 आ जाएगा ना। यहाँ से अगर V1 निकल जाएगी तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हो A1 V1। आज एक ही क्लास लगाते हैं, कल खत्म कर लेंगे बर्नौलीज सारे क्वेश्चंस। कल लिक्विड फिनिश कर देंगे, परसों से हीट एंड थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सुनंदनी।